संसद में उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, यही प्रश्न चिन्ह इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए सबसे बड़ा गुत्थी बना हुआ है। पुलिस लगातार 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ जितनी ज़्यादा हो रही है, शक उतना ही ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही है। अभी तक की जांच में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। जितना पुलिस संसद की सुरक्षा में चूक के इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उतना ज्यादा ये मामला उलझता जा रहा है। 13 दिसंबर को जब संसद में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, तो फौरन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने संसद के अंदर से मनोरंजन और सागर को धर दबोचा और बाहर से नीलम और अमोल को अपने शिकंजे में ले लिया। जिसके बाद इतना तो पुलिस को साफ था कि अब इस घटना के मास्टरमाइंड तक पहुंचना टेढ़ी खीर नहीं। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल से लगातार अलग अलग जांच एजेंसियों ने कई हथकंडे अपनाकर पूछताछ की। पूरी साजिश का सच उगलवाने की कोशिश जारी है, लेकिन ये वो मोहरे हैं जो अपने आका के निर्देशन पर सिर्फ अराजकता फैलाने निकल लिए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों में 2 से 3 आरोपी ऐसे हैं जिनकी मानसिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, वो किसी की विचारधारा से प्रभावित है। इनसे पूछताछ के बाद शक जाहिर हो रहा है कि आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया था, क्योंकि इन आरोपियों की विचारधारा में विरोधाभास लग रहा है। पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया गया है। संसद के अंदर और बाहर से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया कि ललित झा इस पूरे गेम प्लान की सबसे अहम कड़ी है। पुलिस ने 2 दिन तक ललित की तलाश में रात और दिन एक कर दिए, अलग अलग राज्यों का चप्पा चप्पा छान मारा। स्पेशल सेल की 2 टीमों का खास गठन ललित झा को पकड़ने के लिए किया गया। पुलिस ने ललित की लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी आखिरी लोकेशन तब नीमराना में पाई गई, लेकिन ललित वहां से भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ललित झा ही वो आरोपी है जो कि संसद के बाहर इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और इसी के पास उन चारों के मोबाइल भी थे। ललित झा की ही चालाकी थी कि चारों आरोपी अपने मोबाइल बिना लिए ही संसद के अंदर घुसे थे और जब ललित झा को यह लगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो वो वहां से चारों के मोबाइल लेकर के फरार हो गया। ललित के पास मौजूद मोबाइल इस जांच में वो कड़ी साबित हो सकते हैं जो संसद में सेंधमारी का पूरा प्लान डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस को शक है कि आरोपियों के फोन में ही पूरा का पूरा प्लान हो सकता है। ये फोन ही साजिश के आका तक पहुंचा सकते हैं। फोन में वो चैट मिल सकती है जिनसे पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। आरोपियों की कॉल CDR बता सकती है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले कहां-कहां बात हुआ करती थी और कौन-कौन लोकतंत्र के मंदिर के खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा है। हालांकि ललित सरेंडर कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक वो राज नहीं खोल पाया है जिसके कारण ये घटना हुई। बेशक राजस्थान के नागौर से चारों आरोपियों के फोन जली हुई हालत में बरामद हो चुके हैं, लेकिन उनसे तुरंत डेटा रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि आरोपी ललित ने पहले उनके एक-एक पुर्जे को तोड़ा और फिर उनमें आग लगा दी। ललित का फोन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ललित का फोन ही पुलिस के लिए आखिरी उम्मीद है। ललित का फोन ही इस केस की पूरी पिक्चर क्लियर कर सकता है। ललित इतना शातिर है कि उससे किए गए किसी भी सवाल का अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जांच एजेंसियां अभी तक आरोपी ललित झा को ही मास्टरमाइंड मान रही थी, लेकिन अब जो सामने आता दिख रहा है उसके मुताबिक ललित भी एक मोहरा ही है, साजिशकर्ता कोई और ही है। ललित बेशक मोहरों की हिरार्की में सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड होने की थ्योरी खत्म होती दिख रही है। यानी कि वो कोई और ही है जो इस साजिश को रच रहा था। वो ललित को निर्देश दे रहा था पूरे प्लान को कैसे आगे बढ़ाना है, या यूं कहें कि ललित उसके निर्देशों को बाकी आरोपियों तक पहुंचाने की चेन में सबसे ऊपर था। इसीलिए ललित न संसद के अंदर और न बाहर कलर बम छोड़ने जैसी साजिश का हिस्सा नहीं बना, वो वीडियोग्राफी करता रहा। ललित ने जैसा जैसा मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल को बोला, वो वैसा वैसा करते चले गए। मतलब कमांड कहीं और से थी और काम कोई और कर रहा था। अगर वाकई ललित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है, तो आखिर वो कौन है, ये पता लगाने में जांच एजेंसियां गंभीरता से जुटी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में शामिल उस आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाए जिसके टारगेट पर लोकसभा थी। जांच चल रही है, उम्मीद है कि जल्द ही वो चेहरा भी सामने आएगा और साजिश के पीछे की असली वजह भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।